हाँ तो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होइएगा और मन लगा के पढ़ाई करते होइएगा। आज के इस क्लास में हम लोग देखने वाले हैं इंग्लिश ग्रामर का एक चैप्टर है जिसका नाम है नंबर। यदि आप क्लास 9th में हो या फिर 10th 11th 12th किसी भी क्लास में हो, आपके लिए यह वीडियो बहुत ही ज्यादा फायदेमंद होने वाला है। तो चलिए सबसे पहले हम आपको एक चीज बता दें। वैसे हम लोग नाउन पढ़ते हैं, संज्ञा। संज्ञा का मतलब होता है किसी भी चीज का नाम, यानी किसी भी व्यक्ति वस्तु स्थान का क्या होना चाहिए, नाम होना चाहिए। उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, संज्ञा कहते हैं। तो आज हम लोग संज्ञा यानी नाउन का ही नंबर देखने वाले हैं। यानी कि जब हम इंग्लिश पढ़ते हैं तो उसमें नंबर का नॉलेज होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, नहीं तो हमारा बहुत सारा चीज गलत हो सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। यदि आप अभी तक NH कोचिंग सेंटर ऐप डाउनलोड नहीं किए हैं तो जाकर प्ले स्टोर से NH कोचिंग सेंटर ऐप डाउनलोड कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिए। हम आपके लिए क्लास को स्टार्ट कर देते हैं। प्यारे बच्चों, आप देख सकते हो यहाँ पर लिखा गया है क्या चीज, नंबर। ठीक है, नंबर को हम लोग क्या कहते हैं, वचन के नाम से जानते हैं। यदि बात करें कि नंबर कहते किसको है, ठीक है, तो आप याद रखना परिभाषा इसका कि जिस शब्द के द्वारा वचन किसे कहते हैं, तो वचन एक ऐसा शब्द है, ठीक है, एक ऐसा शब्द है जिसके द्वारा किसी व्यक्ति, ठीक है, किसी व्यक्ति है ना, या फिर वस्तु की संख्या बताई जाती है। संज्ञा में हम लोग क्या जानते हैं कि किसी व्यक्ति या वस्तु का नाम, क्या जानते हैं, नाम, ठीक है, कि उस व्यक्ति या वस्तु का नाम क्या है। लेकिन वचन में हम लोग क्या जानेंगे, उस व्यक्ति या वस्तु की संख्या कितनी है, ठीक है ना, संख्या बताई जाती है, उसे ही हम लोग वचन कहते हैं। उम्मीद है कि आपको ये चीज समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पेज में हम लोग चलते हैं कि आगे क्या कहता है प्यारे बच्चों। ठीक है, अब देखो आगे आपका क्या लिखा हुआ है। आगे लिखा हुआ है कि नंबर, है ना, नंबर यानी कि वचन से संख्या का बोध होता है। आप यहां देख सकते हो एक कुत्ते का बच्चा है यहाँ पे, और यहाँ पे देखो तो आप 2 है, ठीक है। वहीं आप अगले तरफ देखो तो इधर कितना है, 3 है, और इधर कितने, बहुत सारे हैं। तो आप यहाँ पे ये चीज देख पा रहे हो, जैसे इसका नाम यदि हम कहें तो ये एक डॉग है, क्या है, डॉग है, ठीक है। लेकिन इसमें संख्या की बात करें कि यहाँ पे डॉगों की संख्या कितनी है, तो आप कहोगे कि सर यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे कितना है, 3 है, और यहाँ पे आप काउंटिंग कर लो 1 2 3 4 5 6 7 है। तो उम्मीद है कि आपको ये चीज भी समझ में आ गया होगा कि सर संज्ञा में हम लोग किसी व्यक्ति वस्तु स्थान के नाम के बारे में जानते हैं, और वचन यानी नंबर में हम यह जानते हैं कि वह व्यक्ति या फिर वस्तु कितनी है, उसकी संख्या कितनी है। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। आगे लिखा हुआ है कि नाउन के 2 नंबर होते हैं। नाउन के कितने नंबर होते हैं, 2 नंबर होते हैं। देखते हैं आगे क्या क्या हो सकता है। प्यारे बच्चों, आप अच्छे से इस चीज को समझना, क्योंकि ये आपके है ना एग्जाम में काफी ज्यादा हेल्प करता है आपके त्रुटियों को सुधारने में। ठीक है, तो ये बात याद रखना। नाउन के कितने, नाउन के 2 नंबर होते हैं। एक का नाम है सिंगुलर, सिंगुलर नंबर यानी एक वचन, हिंदी में इसको एक वचन कहते हैं। और एक होता है क्या चीज, प्लूरल नंबर, और इसको क्या कहते हैं, बहुवचन कहते हैं। ठीक है, ये बात आप अच्छे से याद रखना। एक क्या होता है, एक वचन, और एक क्या होता है, बहुवचन। आपको ये बात अच्छे से याद हो गया होगा। सिंगुलर नंबर और क्या चीज है, प्लूरल नंबर, एक वचन और बहुवचन। अब एक एक करके देखते हैं कि सिंगुलर नंबर जो है, सिंगुलर नंबर आखिर किसे कहते हैं। सिंगुलर नंबर तो देखो, सिंगुलर डिनोट्स 1 पर्सन और थिंग। प्यारे बच्चों, सिंगुलर का मतलब होता है कि कोई वस्तु है ना एक है, कितना है, एक है, यानी किसी व्यक्ति और वस्तु की संख्या कितनी है, एक है। यानी कि सिंगुलर से बोध होता है एक व्यक्ति और क्या चीज, वस्तु का। ठीक है, अच्छा, प्लूरल का मतलब क्या होता है, तो आप देखोगे प्लूरल का मतलब क्या होता है। यहां पे आपका लिखा हुआ है कि प्लूरल का मतलब क्या होता है। तो आप क्या कहोगे कि सर प्लूरल का मतलब होता है, प्लूरल डिनोट्स मोर देन 1। जो प्लूरल होता है, बहुवचन जो होता है, उसका मतलब यह है, बहुवचन बोध कराता है एक से ज्यादा, एक से ज्यादा व्यक्ति या फिर क्या चीज, वस्तु का। प्लूरल क्या बोध कराता है कि एक से ज्यादा कोई वस्तु है या फिर कोई व्यक्ति है। नहीं समझ में आया, कोई बात नहीं है, आइए हम आपको उदाहरण देकर के समझाते हैं प्यारे बच्चों। ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हो,
आप क्या देख पा रहे होइएगा कि यहाँ पे एक लड़की है, ठीक है, और यहाँ पर कितना लड़की है, 2 लड़की है। तो आप देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, सिंगुलर नंबर। जब किसी व्यक्ति या वस्तु की संख्या एक हो तो हम कहेंगे कि वह क्या है, सिंगुलर है, ठीक है। यहाँ पे एक लड़की है और यहाँ पर कितनी लड़की है, 2 है, यानी एक से ज्यादा है। तो इसका नाम देखो आप बदल गया, क्या लिखे हुए हैं, प्लुरल, है ना, प्लुरल नंबर। अब देखो यहाँ पे एक रहने में फायदा है प्यारे बच्चों। देखो ये अकेला लड़की है तो क्या कर रही है, पढ़ाई कर रही है, और जहां 2 हुआ बस ये फोटो वोटो मोबाइल चलाने में बिजी हो गई, ठीक है। तो अकेले रहो और खूब पढ़ो। क्या यहाँ पे लिखा हुआ है, देखो एक लड़की है तो लड़की का जो इंग्लिश होगा वो क्या लिखा हुआ है, गर्ल, GIRL, गर्ल, गर्ल माने लड़की। जब ये 2 हो गया तो उसका इंग्लिश देखो एक एक्स्ट्रा चीज एस आ गया, और उसका क्या होगा, GIRLS, गर्ल्स, गर्ल्स माने लड़कियां, बहुत सारी लड़कियां हो गई, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं आगे। आगे क्या लिखा हुआ है, आगे लिखा हुआ है एक और उदाहरण आप देख लो। एक और उदाहरण में क्या है यहाँ पे, है ना, यहाँ पे एक लड़का है तो क्या लिखा हुआ है, सिंगुलर नंबर। और जब ये 2 अच्छा ये लोग भी नहीं पढ़ता है, ये भी जब 2 हुआ तो मोबाइले देखेगा और मोबाइल से ही फोटो खींचेगा, ठीक है। लेकिन अकेला बच्चा देखो इधर ये भी क्या कर रहा है, पढ़ रहा है। तो पढ़ाई पे ज्यादा ध्यान दो, मोबाइल पे कम ध्यान दो। मोबाइल लो तो सिर्फ पढ़ाई करो, ठीक है, उसमें अदर चीज नहीं देखना है। जब पढ़ाई हो जाए मोबाइल में फ्लाइट मोड डालो और साइड में रखो और फिर किताब पढ़ो, ठीक है। अब देखो क्या है, प्लुरल नंबर है। प्लुरल नंबर में देखो इधर क्या है, एक लड़का है तो उसका इंग्लिश बॉय हो रहा है। अब जब ये 2 हो गया तो उसका इंग्लिश क्या हो जाएगा, बॉयज हो जाएगा। उम्मीद है कि आपको ये चीज समझ में आ रहा होगा कि सर जब एगो रहता है कोई चीज तो उसको सिंगुलर कहते हैं, और जब ये एगो से ज्यादा हुआ तो उसको क्या कहेंगे, प्लुरल कहेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पेज में चलते हैं हम लोग। आगे क्या है, अच्छा ये देखो क्या है, इधर आप देख पा रहे होइएगा, खतरनाक खतरनाक 2 क्या है, जानवर है, जो कि बहुत ही, है ना, क्या है, कैट। अब यहाँ पे देखोगे एगो बिल्ली है तो उसका नाम क्या हो गया, कैट, ठीक है। तो इसका क्या हो गया, सिंगुलर नंबर हो गया। जब ये 2 बिल्ली हो गया, ठीक है, ये मुंह बंद करो, कैट्स, इसको क्या पढ़ेंगे, कैट्स, और यह क्या कहलाएगा, यह प्लुरल नंबर हो गया, ठीक है। इसी तरीका से हम यदि देखें और भी चीजों का, ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हो लिखा हुआ है कि कुछ, है ना, कुछ नाउन के सिंगुलर नंबर और प्लुरल नंबर। जैसे इधर सिंगुलर नंबर लिखा हुआ है, इधर प्लुरल नंबर लिखा हुआ है। तो काऊ यदि एगो है, गाय एगो है तो उसको काऊ कहेंगे, और जब ये बहुते हो गया तो उसको काउज कहेंगे। और दूसरा क्या है, डॉग, डॉग माने कुत्ता होता है एगो, और बहुते है तो क्या कहेंगे, डॉग्स कहेंगे। तीसरा देखो बॉय है, एगो लड़का है तो बॉय, बहुत लड़का है तो बॉयज, है ना। बिल्ली एगो है, चौथा में बिल्ली एगो है तो कैट, अब बहुते हो गया तो कैट्स, ठीक है। और देखो यहाँ पे 5वां FOX, फॉक्स, फॉक्स माने क्या होता है, लोमड़ी, और बहुत सारी लोमड़ियां हैं तो उसको हम फॉक्सेज कहेंगे। आप कहोगे सर सब में एस लगाए हैं, इसमें ES काहे लगाए हैं, तो ये नियम होता है जो कि हम आपको अगले क्लास में बताएंगे कि किस में एस लगेगा और किस में ES लगेगा, ठीक है। पेन है यहाँ पे 6ठा नंबर में, देखो क्या है, पेन। तो पेन एगो है तो पेन, अब बहुते कलम हो जाएगा तो आप उसको पेन्स कहना, ठीक है। अब देखते हैं आगे क्या लिखा हुआ है। आगे है बुक, और बुक एगो है तो बुक, और बहुत सारा किताब है तो क्या कहेंगे, बुक्स कहेंगे, ठीक है। अगले वीडियो में हम क्या आपको समझाएंगे कि नियम क्या है, कैसे चेंज करेंगे, कहाँ एस लगेगा, कहाँ ES लगेगा, बहुत सारी बातें हम आपको बताएंगे, ठीक है। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।